स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे विकासशील समाज की समस्याएं और उनका समाधान किस प्रकार से निकाला जा सकता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए विकासशील समाज क्या होता है। विकासशील समाज हम उस समाज को बोलते हैं जो विकास कर रहा होता है, यानी ना तो वो गरीब होता है ना ज़्यादा विकसित होता है। यानी एक ऐसा देश जो विकास की ओर बढ़ रहा होता है उसको हम विकासशील समाज बोलते हैं, जैसे भारत को आप मान सकते हैं। तो ये जो समाज होता है कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है, जो कि आर्थिक हो सकती हैं, सामाजिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय, किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर हो सकती है। जैसे हम पहले समस्याओं के बारे में बात करेंगे, फिर इसका समाधान किस प्रकार से निकाला जा सकता है उसकी बात करेंगे। तो पहला तो यहाँ पर ये समस्या होती है कि जो विकासशील समाज होता है उसके अंदर गरीबी देखने को मिलती है और असमानता, यानी किसी की आय बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत सारा पैसा है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। और काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी समाज में देखी जाती है, जिससे जो गरीबी की समस्या है वो पैदा हो जाती है। इसके अलावा दूसरी बड़ी समस्या होती है अल्प पूंजी निवेश, यानी कि यहाँ पर देश के अंदर कम पूंजी का निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिससे जो है देश के अंदर पूंजी की कमी हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, फिर और ज़्यादा देश तरक्की करेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट ही कम होगा तो फिर तरक्की नहीं कर पाएगा उस तरह से। कृषि पर निर्भरता, ज़्यादातर जो विकसित देश होंगे वो उद्योगों या फिर सर्विस जो सेक्टर होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अमेरिका है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की कई कंपनियां हैं, जापान है, ठीक है, ये सब विकसित देश हैं। लेकिन जो ज़्यादातर विकासशील देश होते हैं, भारत है, ब्राज़ील है, या कुछ मतलब बांग्लादेश है, इन देशों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो ज़्यादातर जो खेती बाड़ी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और खेती बाड़ी जो है ज़्यादा पैसा नहीं देती है इकोनॉमी को। और खेती में जो है मौसम की मार, बाजार का उतार चढ़ाव, इन सब चीज़ों से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती रहती हैं। औद्योगिक विकास का अभाव, जो विकासशील देश होते हैं यहाँ पर उद्योग जो है काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, जिससे जो बाहर हम सामान भेज सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो उसकी भी हमें जो है कमी हो जाती है। तो निर्यात में कमी ला देते हैं, जिससे देश का विकास थोड़ा सा धीमा हो जाता है या कम हो जाता है। और ज़्यादा उद्योग धंधे नहीं होने के कारण रोज़गार जो है कम हो जाते हैं, तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, या फिर जो थोड़े मोटे रोज़गार बचते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। ऋण का बोझ, कई विकासशील देश जो हैं विदेशों से कर्ज ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, उस चीज़ का बोझ भी उन पर हो जाता है, जो कि विकास को बाधित करता है। इसके अलावा सामाजिक समस्याएं भी इन देशों के अंदर देखने को मिलती हैं। गरीबी और कुपोषण, गरीबी के कारण लोग पर्याप्त भोजन नहीं प्राप्त कर पाते, जिससे कुपोषण की समस्या पैदा हो जाती है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं का भी यहाँ पर अभाव होता है, क्योंकि जब देश के अंदर मतलब गरीबी होती है या सरकार के पास उतना पैसा नहीं होता, तो हर व्यक्ति को वो सारी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाती जो चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो बीमारियां हैं वो कई बार फैल जाती हैं, मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, या बड़ी जो बीमारियां होती हैं उनका समाधान भी आसानी से निकल नहीं पाता है, या इलाज लोग करवा नहीं पाते हैं। शिक्षा का अभाव, जो विकासशील देश होता है इनमें शिक्षा का अभाव लोगों को कुशल बनने से रोकता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो काम करने लायक होते हैं और वो कर भी सकते हैं, लेकिन उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती कई फील्ड की, तो इसकी वजह से वो काम वो कर नहीं पाते हैं, तो जो कि विकास में बाधा पैदा करता है। सामाजिक असमानता, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र के आधार पर भी सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि, इन देशों के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो आबादी होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और जो संसाधन होते हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है, क्योंकि ज़मीन तो लिमिटेड है। अब अगर बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो फिर उससे ज़्यादा क्या होगा, उनके ऊपर दबाव पड़ेगा और इस प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी। राजनीतिक समस्याएं, शासन में भ्रष्टाचार, जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, जो विकसित देश हैं उनके कंपेयर में देखा जाए तो। इसलिए जो आवश्यक संसाधन होते हैं उनका दुरुपयोग किया जाता है और लोगों का विश्वास जो है कम हो जाता है। राजनीतिक अस्थिरता, ये जो विकासशील देश होते हैं बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते, इनका जो सिस्टम होता है वो उस तरह से काम नहीं करता जैसे विकसित देशों में करता है। लोगों के पास इतनी बोलने की मतलब एक तरह से जो राजनीति जिस प्रकार के सुधार समाज में कर सकती है वो वहाँ पर नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि बाहर के जो देश होते हैं या बाहर के जो चीज़ें होती हैं वो उस देश की राजनीति या बाकी चीज़ों को प्रभावित करती रहती हैं, इसलिए वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, जो कि विकास में बाधा पैदा करती है। लोकतंत्र का अभाव, कई विकासशील देशों में लोकतंत्र का अभाव होता है जो लोगों की भागीदारी को कम कर देता है। पर्यावरण की भी कई समस्याएं जुड़ी होती हैं इससे। वन
विनाश, जो वन है उनकी कटाई की जाती है इन देशों में ज़्यादातर, और जलवायु परिवर्तन या जैव विविधता के नुकसान का कारण यहाँ पर बनती हैं। इसके अलावा जल प्रदूषण, यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं, समुंदर जो होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है, जो मानव स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, नदियों की वो सफाई नहीं कर पाती या उनको मतलब प्रदूषित होने से रोक नहीं पाती, या जो नदियों की सफाई की जा सकती है वो भी उस प्रकार से नहीं कर पाती जिस प्रकार से विकसित देश कर लेते हैं। तो जल प्रदूषण भी जो है यहाँ पर एक बड़ी समस्या पैदा करता है। वायु प्रदूषण भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है? तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर। अगर हम उद्योगों को बढ़ा दें, काफ़ी ज़्यादा जो उद्योग धंधे हैं या इन्वेस्टमेंट अगर हम देश के अंदर ला सकते हैं, तो उससे क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। इसके अलावा जो कृषि उत्पादकता है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। लोगों को जो है अलग अलग प्रकार की जो मशीनें होती हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि का, खेती बाड़ी के लिए, उनको प्रदान करके या अलग अलग प्रकार की चीज़ें उनको देकर हम कृषि को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो विदेशी निवेश आता है, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है, उनको भी आकर्षित किया जा सकता है, जिससे देश का विकास हो, उन समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। इसके अलावा सामाजिक विकास पर ध्यान देना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, इन सब पर भी अगर हम निवेश करेंगे तो इससे जो है देश है, समाज है, उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि शिक्षा बढ़ेगी तो लोगों को जो हर प्रकार के काम कर पाएंगे, उनको नॉलेज होगी इस चीज़ की, स्वास्थ्य बढ़ेगा तो उनको काम करने में कोई समस्या नहीं होगी, और जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे, कुशल लोग होंगे, तो ज़्यादा विकास करेगा देश। सुशासन को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को अगर कम किया जा सकता है तो कई प्रकार के ऐसे काम होते हैं जो भ्रष्टाचार के कारण रुक जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने से जो नई नई चीज़ें की जा सकती हैं, या सरकार जो है किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है या कुछ भी करती है, अगर वहाँ पर भ्रष्टाचार होगा तो वो चीज़ें उस प्रकार से नहीं हो पाएंगी। इसलिए भ्रष्टाचार को यहाँ पर कम किया जाना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए और पारदर्शिता लानी चाहिए, जिससे लोगों को हर काम का पता हो। पर्यावरण संरक्षण, वनों का संरक्षण करना चाहिए, जल या वायु प्रदूषण को कम करना चाहिए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य जो है वो सही रहे और एक अच्छा माहौल जो है पैदा करे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विकसित देश जो हैं वित्तीय सहायता लेकर, विदेशों से पैसा लेकर या तकनीकी का सहयोग लेकर, अलग अलग टेक्नोलॉजी वहाँ से लेकर उसको जो है अपने देश में प्रयोग कर सकती हैं, जिससे जो देश है वो बहुत तेज़ी से विकास कर सकता है और इन सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो ये कुछ समाधान थे। यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।